उपनिषदों की गहराइयों में केन उपनिषद एक अद्वितीय स्थान रखती है। इसका नाम ही प्रश्न से जुड़ा है। केन यानी किसके द्वारा। यह उपनिषद हमें उस मौलिक प्रश्न की ओर ले जाती है जिससे हर जिज्ञासु आत्मा टकराती है। यह चेतना, यह बोध, यह ज्ञान, यह सुनना, देखना, सोचने की क्षमता आखिर किसके बल पर संभव है? कौन है वह अदृश्य शक्ति जो हमारे भीतर सब कुछ संचालित कर रही है? केन उपनिषद हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारी इंद्रियां, चाहे वे आंख हों, कान हों या मन, सिर्फ माध्यम हैं। उनका संचालन करने वाला कोई और है। वह ब्रह्म है, परम सत्ता, जो न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, लेकिन उसी के कारण सब कुछ होता है। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो वह ब्रह्म ही है जो हर अनुभव के पीछे है। लेकिन वह इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, इंद्रियों से परे, मन और बुद्धि से परे। यह उपनिषद यह भी बताती है कि ब्रह्म को जानना आसान नहीं। जो कहता है मैं जानता हूं, शायद वह सच में नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, आत्मिक अनुभूति के जरिए, उस मौन में, जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। केन उपनिषद का सार यही है कि हमें अपनी चेतना के स्रोत की ओर देखना है। बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा करनी है। जब हम उस ब्रह्म के अनुभव में डूब जाते हैं तो तुम्हारा भ्रम मिट जाता है और जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव होता है। यही केन उपनिषद का अद्वितीय संदेश है। अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत की पहचान करना जो सब कुछ है, फिर भी सबसे परे है।